हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप स्टडी करें, आपकी स्टडी बूस्टअप हो। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में कहता है कि जो टेलर है उसने कुछ एलिमेंट्स दिए हैं ऐसे साइंटिफिक मैनेजमेंट के जिसके ऊपर साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, बेस्ड है। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट है उसके बारे में हम एक एक करके स्टडी। सबसे पहला आता है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में क्या होता है कि यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा काम को कि काम कैसे करना है और किस तरीके से हम काम को करें कि जो बेफालतू की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कम किया जा सके और काम को जो बढ़िया और जल्दी किया जा सके। वर्क स्टडी में कहते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, work study is a term used to embrace the technique of method, study and work measurement which are employed to ensure the best possible use of human and material resource in carrying out specified activity। कहते हैं वर्क स्टडी एक ऐसी टर्म है जो यूज़ की जाती है, इसमें पढ़ा जाता है कि मेथड क्या रहे स्टडी करने का, यानी कि वर्क मेजरमेंट करने का, स्टडी और वर्क मेजरमेंट का क्या मेथड अडॉप्ट करें जिससे जो एम्प्लॉय किया जा सके बेस्ट पॉसिबल यूज़, यानी कि जितने हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं तो वो कैसे मटेरियल रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूज़ करें तो उसका इस्तेमाल करके जो बढ़िया से बढ़िया जो रिज़ल्ट गेट कर सकें। इसमें क्या आता है, इट सिंपली वर्क। कहते हैं इसका सिंपल वर्ड में मीनिंग देखा जाए तो वर्क स्टडी में शामिल किया गया एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनालाइज किया जाता है वर्क को जो परफॉर्म किया जाना चाहिए, यानी कि जिस काम को करना है उसको पहले एनालाइज किया जाता है बाय एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी ऑपरेशन, यानी कि जो बेफालतू के ऑपरेशंस होते हैं एंड फाइंडिंग आउट द क्विकर वे ऑफ डूइंग इट। कहता है कि जितने बेफालतू की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हटाया जाता है और किस तरीके से बढ़िया हम तरीके से अपना काम को कर सकते हैं तो उस तरीके को ढूंढा जाता है। वर्क स्टडी एलिमिनेट करते जो वेस्टफुल अननेसेसरी ऑपरेशंस होते हैं, रिड्यूस एफर्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो वर्क स्टडी के अंदर जितने भी वेस्टफुल अननेसेसरी ऑपरेशन होते हैं उनको हटाया जाता है, एफर्ट्स को कम किया जाता है जिससे प्रोडक्टिविटी क्या हो, एक्स्ट्रा हो जाए। एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे हम जानते हैं कि जो चिनाई करता है मिस्त्री, जो जिसे हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो मिस्त्री बहुत सारी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ करता है बीच में। तो अगर वो अननेसेसरी एक्टिविटी ना करे तो अपने काम को वो जल्दी परफॉर्म कर सकता है। तो वर्क स्टडी में हम यही एनालाइज करते हैं कि काम को इस तरीके से किया जाए कि जो बेफालतू के अननेसेसरी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं वर्कर द्वारा उनको हटाया जाए और काम को बढ़िया तरीके से जो परफॉर्म किया जाए, जल्दी किया जाए। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, कहता है जो टूल्स हैं और जो इक्विपमेंट है वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए, यानी कि यहाँ से अगर इंक्रीज़ करने चाहती हैं एफिशिएंसी और स्पीड वर्क की तो यहाँ पे ज़रूरी है कि प्रॉपर टूल और इक्विपमेंट है जो वो वर्कर्स को प्रोवाइड करवाए जाए, क्योंकि जो काम किया जाता है वो टूल्स और इक्विपमेंट के साथ ही किया जाता है। तो इसलिए बेटर टूल्स और इक्विपमेंट को होना जरूरी, बहुत ज़रूरी होता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। कहता है जो टूल्स और इक्विपमेंट होते हैं वो क्या होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। टेलर ने यहाँ पे एम्फेसाइज किया, यानी कि प्रेशर किया कि इस वर्ड के ऊपर द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क, यानी कि काम को करने का बेस्ट तरीका ढूंढने के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड स्पीड ऑफ वर्क, कहता है कि काम करने की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, काम की स्पीड को बढ़ाने के लिए कहता है ज़रूरी है कि प्रॉपर टूल और इक्विपमेंट है जो अपने काम के लिए प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि काम को इक्विपमेंट के साथ किया जाता है। संयंत्र यानी यंत्र जिसे बोलते हैं उसको इस्तेमाल करके काम को पूरा किया जाता है। तो वो टूल्स का बेटर होना, इक्विपमेंट का बेटर होना बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है काम को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइंटिफिक सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग, यानी कि जो वर्कर्स को सिलेक्ट किया जाता है, उनको प्लेस किया जाता है उनकी पोस्ट के ऊपर, उनको ट्रेन किया जाता है। तो हमें साइंटिफिक तरीके से सारे काम करने चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि हमने अपने मन में जो है जिस वर्कर को वो काम अलॉट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्कर्स की एफिशिएंसी, उसकी नॉलेज, उसके एक्सपीरियंस, एटीट्यूड क्या है उस काम को लेकर के उसी हिसाब से उसको जो सिलेक्ट करना चाहिए और उसकी एफिशिएंसी के बेस पे उसको पोस्ट देनी चाहिए जिस जॉब को वो करने के लायक है।
सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब इज़ वन ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट। कहता है एक सही पर्सन का सही जगह पे अपना पोस्ट करना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंश्योरिंग द एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर राइट पर्सन को राइट जॉब दी जाती है तो वो अपना बेस्ट परफॉर्म करता है। अगर राइट पर्सन को राइट जॉब नहीं होती है तो वो काम को मन मार के करेगा, जिसके कारण उसकी एफिशिएंसी और क्वालिटी ऑफ वर्क क्या चल जाता है, डाउन चले जाता है। इसी कारण से कहा गया है कि जो एफिशिएंसी और जो क्वालिटी ऑफ वर्क उसको बढ़ाने के लिए राइट पर्सन को राइट जॉब देना बहुत ज़रूरी होता है। टेलर कहते हैं कि जो सिलेक्शन है वर्कर का वो इस तरीके से करना चाहिए कि जो उसकी एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है और जो एटीट्यूड है उसका काम को लेकर के, उसी बेस पे उसको सिलेक्ट करना चाहिए वर्कर को। वी मस्ट सिलेक्ट द एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट रेटिंग विच इम्प्लाई राउंड पेग इन राउंड होल्स। कहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए एम्प्लॉय को किससे बेस पे, मेरिट रेटिंग बेस पे, जिसका मतलब क्या होता है राउंड पेग इन राउंड होल्स। वी मस्ट प्रोवाइड, कहते हैं यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है अपने वर्कर को ट्रेनिंग दी जाती है, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है टू मेक देम स्टेबल फॉर द न्यू जॉब, ताकि जब वो नया काम करे तो उसके वो लायक हो जाए। क्योंकि जब भी एक पर्सन को जॉब के लिए रिक्रूट किया जाता है, उसको पोस्ट किया जाता है, तो उसकी पोस्ट की उसको नॉलेज होना, उसके काम की उसको नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए उस वर्कर को, एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग से क्या होता है, इसका कंपनी को फ़ायदा मिलता है कि जब एक एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है तो वो अपने काम को बेटर तरीके से करते हैं, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट किसको मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग मस्ट बी इम्पोर्टेंट टू देम सो दैट दे बिकम रेडी टू फेस द न्यू चैलेंजेस। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन ट्रेनिंग देना जरूरी होता है ताकि जो भी उसको काम करते समय चैलेंज फेस करने पड़े उसको वो क्या रहे, रेडी रहे उसको फेस करने के लिए दिक्कतों को। क्योंकि ट्रेनिंग होगी अगर एम्प्लॉय की, तभी तो बेटर वे से हर प्रॉब्लम को सही तरीके से टैकल कर पाएगा। डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप, तो यहाँ पे फंक्शनल फोरमैनशिप का डेवलप होना बहुत ज़रूरी होता है। टेलर बताता है कि जो कंसेप्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप का, ही वाज द ओपिनियन दैट द टास्क ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग शुड बी सेपरेट फ्रॉम द वर्कर्स एंड फैक्ट्री एग्जीक्यूटिव। कहते हैं यहाँ पे दोनों काम को अलग कर दो, प्लानिंग को अलग कर दो और एग्जीक्यूटिव को अलग कर दो। प्लानिंग करने के लिए अलग पर्सन अपॉइंट कर दो, क्योंकि वो जो काम होता है प्लानिंग का वो एक्सपर्ट पर्सन द्वारा किया जाता है। जो एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, जो प्लान किए जाते हैं उन प्लान को रियल में लागू करना एग्जीक्यूशन कहलाता है। तो कहता है वो अलग कर दो, यानी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को अलग कर दिया जाए। द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। कहता है जो ये फंक्शनल फोरमैनशिप है किसका एक्सटेंशन है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन का और डिवीजन ऑफ लेबर टू द स्फीयर ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जो प्रिंसिपल हमने पढ़े थे सबसे फर्स्ट क्लास में, तो उसमें कहता है कि जो प्रिंसिपल होता है स्पेशलाइजेशन का और डिवीज़न ऑफ लेबर का, उससे थोड़ा एक्सटेंशन वर्जन है फंक्शनल फोरमैनशिप वाला। दस वी मस्ट सेपरेट द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग, यानी कि हमें अलग कर देना चाहिए। जो काम है प्लानिंग अलग करनी चाहिए और डूइंग वाले वर्क को क्या करना चाहिए, अलग करना चाहिए। यानी प्लानिंग और डूइंग क्या दोनों सेपरेट हैं जो वर्क है। प्रपोज दैट देयर शुड बी 8 पर्सन, तो कहते हैं यहाँ पे 8 पर्सन होते हैं इन्वॉल्व इन डायरेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ द वर्कर, जो क्या कहते हैं डायरेक्शन देते हैं किस तरीके से काम करना चाहिए वर्कर को, तो वो डायरेक्शन देने का काम करते हैं। ये इन 8 पर्सन में से जो 4 पर्सन होते हैं वो रिलेट करता है प्लानिंग फंक्शन से। तो प्लानिंग फंक्शन में जो रूट क्लर्क होता है ये क्या करता है, ये बताता है कि किस सिक्वेंस में जो ऑपरेशंस को काम करने का सिक्वेंस क्या रहेगा, तो वो बताया जाता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है जो बताता है कि एग्जैक्ट मेथड क्या रहेगा काम को करने, तो ये इंस्ट्रक्शन देता है, दिशा निर्देश देता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताता है टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द टाइम स्पेंड बाय डिफरेंट वर्कर्स ऑन डिफरेंट जॉब, यानी कि यहाँ पे बताया जाता है कि अलग अलग डिफरेंट वर्कर्स है जो डिफरेंट जॉब पे कितना टाइम लगाएंगे। एंड प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ शीट, यानी यहाँ पे कितना खर्च आ सकता है, तो वही कॉस्ट शीट है जो वो बताएंगे। डिसिप्लिनरी में क्या बताया जाएगा, डील करेगा जो इन्वॉल्व किया जाता है केस ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि जो अपने डिसिप्लिन को तोड़ते हैं। एंड द अबसेंटिज्म, जैसे कई बार एबसेंट हो जाते हैं वर्कर्स, आते नहीं हैं, तो उसके रिगार्डिंग डिसिप्लिनरी जो उसको अपॉइंट किया गया है। द अदर 4 पर्सन जो रिलेट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी ऑपरेशंस रियल में जिनको लागू किया जाता है कामों को, उसके रिलेटेड क्या होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती हैं। जैसे स्पीड बॉस क्या बताता है, ये बताता है कि जो मशीन है वो रन की जाएगी एट द ऑप्टिमम डिज़ायर स्पीड से, कितनी स्पीड से जो काम करनी चाहिए मशीन, तो ये स्पीड बॉस बताएगा। इंस्पेक्टर इंश्योर करेगा जो वर्कर है परफॉर्म करे अपने वर्कर को एज ए डिज़ायर, कहते हैं जितना उसका डिज़ायर है क्वालिटी उस हिसाब से वो काम कर रहा है।
रिपेयर बॉस बताता है कि जो इंश्योर द मशीन आर रेगुलरली क्लीन, कहता है ये बताता है कि क्या मशीन है जो रेगुलरली क्लीन की जा रही है, उसको सर्विस मिल रही है, रिपेयर की जा रही है। गैंग बॉस क्या बताता है कि ये असेंबल करता है, सेटअप करता है बहुत सारे टूल्स और इक्विपमेंट को। तो कहते हैं टेलर जो होता है वो चाहता है कि जो स्ट्रीम लाइन की जाए वर्किंग ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कहते हैं ये स्ट्रीम लाइन में जो काम किया जाए, जैसे इंट्रोड्यूसिंग द कॉस्टिंग सिस्टम, यानी कि इंट्रोड्यूस किया जाए कॉस्टिंग सिस्टम को, यानी कि कितना कॉस्ट है जो काम को करने के ऊपर आ सकता है। अनदर सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में ये बताया जाता है कि कितना कॉस्ट है जो आ सकता है काम को करने के लिए। इट इज़ द टेक्निक यूज टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पे जो कॉस्ट निकाली जाती है पर यूनिट की कॉस्ट निकाली जाती है और टोटल कॉस्ट कितने है प्रोडक्शन करने की वो कैलकुलेट की जाती है। दस द सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सर्व द फॉलोइंग पर्पज, तो कहता है जो ऑब्जेक्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग वो अपना ऑब्जेक्ट पूरा करता है। यहाँ पे नेक्स्ट आता है मेंटल रिवोल्यूशन, यानी कि मानसिकता क्रांति लेके आई जाती है। कहता है टेलर स्ट्रांगली इम्फाइज करता है कंप्लीट मेंटल रिवोल्यूशन होना चाहिए दोनों में, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। कहता है सिंपली ये क्या बताता है कि मेंटल रिवोल्यूशन किसके बारे में होता है, कहता है चेंज कर देना जो साइकोलॉजी एटीट्यूड होता है वर्कर्स और मैनेजमेंट का एक दूसरे को लेकर के, यानी कि जो साइकोलॉजी है जो विचारधारा होती है वर्कर्स की मैनेजमेंट की वो बदल दी जाती है मेंटल रिवोल्यूशन के तहत। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, तो यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी बनती है, मैनेजमेंट की बनती है। टू प्रोवाइड ए हेल्दी इन्वायरमेंट टू इट्स एम्प्लॉय, कहता है अपने एम्प्लॉय को एक हेल्दी अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए काम करने के लिए, ताकि वो अचीव कर सके मैक्सिमम एफिशिएंसी से अपने काम को कर सकें, यानी कि वो अपने काम को बढ़िया तरीके से कर सकें। देयर शुड बी ए कॉग्नियल एंड कोऑपरेटिव वर्क इन्वायरमेंट, बिल्कुल अच्छे तरीके से कोऑपरेशन से वो काम करें, सहयोग की भावना एक दूसरे में काम करते समय इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर एम्प्लॉयज़, यानी कि जो काम किया जा रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो काम करने वाले कौन है, एम्प्लॉयज़ हैं। तो यहाँ पे सहयोग होना बहुत ज़रूरी है कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनके अंदर सहयोग की भावना हो कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को पूरा करके देना है, हाँ बढ़िया तरीके से पूरा करके देना। तो यहाँ पे वर्कर्स के बीच में सहयोग की भावना होना बहुत ज़रूरी होता है, तब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्ट को जो अचीव कर सकती है। मोर एवर वर्कर शुड ऑल्सो वर्क विद द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद द कंसर्न, यानी कि कंसर्न के साथ अपने आप को क्या महसूस करें, बिलोंगिंगनेस की सेंस अचीव करें, यानी कि ऐसा महसूस करें कि वो किसी दूसरे के लिए नहीं अपने लिए काम कर रहे हैं। तो इतना उनका जुड़ाव है जो होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ। दे शुड बी डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, लॉयल और सिंसियर होने चाहिए अपने काम को लेकर के, कि अपने काम को कंप्लीट करना तो बिल्कुल लॉयल तरीके से सिंसियर और डिसिप्लिन में रह के काम करें। दे शुड मेक, तो उनको क्या करना चाहिए, हर एक वो पॉसिबल एफर्ट करना चाहिए जिससे वेस्टेज क्या हो, कम हो। देयर शुड बी ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन अमंग द मैनेजमेंट एंड द वर्कर, कहता है मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास करना चाहिए एक दूसरे के ऊपर मैनेजमेंट और वर्कर्स को। सो वी कैन से दैट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज, अगर अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं एंटरप्राइज के अंदर, इट वाज इसेंशियल टू ब्रिंग मेंटल रिवोल्यूशन, आना बहुत ज़रूरी होता है वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, यानी कि मेंटल रिवोल्यूशन एक बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है वर्कर को और मैनेजमेंट के बीच में, यानी कि जो मैनेजमेंट है और वर्कर है दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अगर काम करेंगे तभी तो ऑब्जेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव किए जा सकेंगे। हार्मोनी रिलेशन होगा इनके बीच में, तभी तो क्या होगा, एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे और ऑब्जेक्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये आपकी थ्योरी थी जो हमने कवर की है आज साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्लास में आपको एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी कवर कराएंगे। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।